Welcome children. Today we will start a new chapter, Sound. This is chapter 13 of class 8 and today we will discuss the part 1 of this chapter. Let us tell me what I am going to discuss in this session. We will discuss what is sound and how sound is produced. So we will discuss these two topics along with some activities. So let us start our discussion. तो यहाँ चिल्ड्रन देखो, आप यहाँ देख सकते हो काफी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे हारमोनियम है, फ्लूट है, सितार है, तबला है। ये सबसे बहुत सुरीला आवाज आता है और सबको ये इसका जो आवाज आती है पसंद आता है सबको। और ये जो आवाज, इसी को ही हम साउंड बोलते हैं। लेकिन ये साउंड क्या है, किस तरह प्रोड्यूस होता है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, और आप देख सकते हो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है और सब डिफरेंट टाइप्स के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह ये तो रहा म्यूजिकल सिस्टम्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा हम हर कोई जगह से साउंड सुनने को मिलता है और किस तरह ये साउंड प्रोड्यूस होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे इस सेशन में। तो सबसे पहले साउंड क्या है? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. It causes a sensation of hearing in our ears. Excuse me. So sound एक एनर्जी का फॉर्म है, जैसे हीट एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है, उसके जैसा ही साउंड एक एनर्जी है। और ये साउंड क्या करता है, हमारे कानों में सेंसेशन क्रिएट करता है, जिसके वजह से हम इसको सुन पाते हैं। और साउंड के वजह से ही हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमको कुछ बोलना है तो हमारा जो वोकल कॉर्ड है या वॉइस बॉक्स है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। हम कुछ बोलते हैं तो हमारे सामने जो है वो सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इस तरह हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं बाय साउंड। तो यहाँ कुछ एक्टिविटीज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह साउंड प्रोड्यूस होता है और साउंड प्रोड्यूस क्यों होता है और साउंड प्रोड्यूस होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। जैसे यहाँ बच्चों आप देख सकते हो, मैं पहले पढ़ लेती हूँ ये एक्टिविटी, फिर आपको समझाती हूँ हिंदी में। टेक ए मेटल प्लेट और ए शैलो पेन, हैंग इट एट ए कन्वीनियंट प्लेस इन सच ए वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल. Now strike it with a stick. Touch the plate or pan gently with your fingers. You will feel the vibration. तो देखो इस बच्चे ने इसको, जैसे इस एक्टिविटी में कहा गया है उसी तरह उसने एक मेटल पैन को लिया है, सैलो पैन जिसमें कि कुछ भरा हुआ नहीं है, ठीक है, उसको लेकर उसने हैंग कर दिया है ताकि वो किसी के साथ वॉल में अटैच नहीं होगा, वॉल में फिक्स नहीं है और वो झूल रहा है। एक थ्रेड से उसने बांध दिया है और वो झूल रहा है। और उस पैन को उसने क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, प्लेट को स्टिक से स्ट्राइक कर रहा है। तो अभी स्टिक से स्ट्राइक करने के बाद क्या करने के लिए कहा जा रहा है, उस प्लेट को या पैन को छूना है, अपने उंगली से उसको छूना है। छूने से आपको क्या महसूस होता है, छूने से डेफिनेटली आपको वाइब्रेशन महसूस होगा, ठीक है। Again strike the plate with the stick and hold it tightly with your hands immediately after striking. Do you still hear the sound? Touch the plate after it stops producing sound. Can you feel the vibration now? देखो बच्चों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पहले तो बोला गया कि आप स्ट्राइक करो, फिर उसके बाद हल्के से पैन को छू के देखो तो आप डेफिनेटली वाइब्रेशन फील करोगे और आपको आवाज भी सुनाई देगी।
लेकिन अभी आप क्या करोगे, सेकेंड केस में कहा जा रहा है कि आप स्टिक से प्लेट को स्ट्राइक करो, फिर उसके बाद टाइटली अपने हाथों से उसको पकड़ लो। तो उससे क्या होगा, जैसे ही आपने स्टिक से स्ट्राइक किया उसके तुरंत बाद आपको उसको टाइटली पकड़ लेना है। तो उससे क्या होगा, उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था वो साउंड बंद हो जाएगा और उसमें वाइब्रेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है बच्चों, इससे हमको पता चल रहा है कि साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब किसी मटेरियल में वाइब्रेशन होती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे दूसरा एक्टिविटी। टेक ए रबर बैंड, पुट इट अराउंड द longer side of a pencil box, insert two pencils between the box and the stretched rubber. Now plug the rubber band somewhere in the middle. अभी आप देख सकते हो ये पिक्चर में एक पेंसिल बॉक्स लिया गया है और पेंसिल बॉक्स के उसमें दो पेंसिल रखा गया और उसके ऊपर रबर बैंड को इस तरह, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, रबर बैंड को इस तरह स्ट्रेच कर दिया गया। अभी आप क्या करोगे, रबर को प्लग करोगे। देखो यहाँ बीच में से रबर को प्लग किया, फिर उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अभी छोड़ देने से क्या होगा, आपको कोई आवाज सुनाई दे रहा है? यस, डेफिनेटली यू विल हियर सम साउंड। तो वहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। और दूसरा क्वेश्चन है कि जो रबर बैंड है उसमें कोई वाइब्रेशन हो रहा है? यस, आप देखोगे तो उसमें रबर बैंड में वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो साउंड, यहाँ भी जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। तो इसका मतलब इस एक्टिविटी से भी हमको पता चल रहा है कि वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अभी प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हमने अभी दो एक्टिविटी में हमने पढ़ा कि दोनों केस में जब वाइब्रेशन जब तक होता है तब तक साउंड प्रोड्यूस होता है, जब वाइब्रेशन बंद हो जाता है तब साउंड प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। जैसे हमने जैसे वाइब्रेटिंग पेन को हमने टाइटली पकड़ लिया तो उसका वाइब्रेशन बंद हो गया, अभी उसका आवाज आना भी बंद हो जाएगा। The motion of materials or object causes vibration. कोई भी मटेरियल अगर मूव कर रहा है तो वो भी वाइब्रेशन क्रिएट करता है and that's why sound is produced. Then what is vibration? Vibration is a kind of rapid to and fro motion of an object at central position. It is also referred to as oscillation. बच्चों आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मीन्स बार बार रिपीट होने वाला मोशन, जो कि आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, सेंटर में एक पॉइंट है वहां पर पीछे जाकर फिर वापस आता है, आगे जाकर फिर वापस आता है। तो इस तरह मूवमेंट को कहा जाता है वाइब्रेशन। अभी कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे साउंड का। A stretched rubber band when plucked vibrates and produces sound, जो हम एक्टिविटी में देख चुके हैं। Second example, in the music room of your school, you hear the sounds made by musical instruments like flute, tabla, harmonium, guitar, etc. because of vibration. आपने शायद ये ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आपको बहुत सुरीला आवाज सुनने को मिलता है सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कहीं ना कहीं वाइब्रेशन होता है जिसके वजह से ये सुरीली आवाज प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, तो आप जब आपका म्यूजिक क्लास होता है तब आपका टीचर जब इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं तब आप ध्यान से देखो कि उसमें कुछ ना कुछ, जैसे किसी में स्ट्रिंग, किसी में मेम्ब्रेन, ये सब वाइब्रेशन होते होंगे। ठीक है, तो क्योंकि विदाउट वाइब्रेशन साउंड कैन नॉट बी
produced. Next example है when a spoon is bitten on the plate, it starts vibrating and produces sound. आप एक थाली के ऊपर अगर स्पून से बीट करोगे तो क्या होता है, थाली वाइब्रेट करना शुरू करता है और साउंड भी प्रोड्यूस होता है। ये देखो एक्टिविटी कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, इसका और कुछ एक्टिविटी जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वही एक्टिविटी मैं आपको समझा रही हूँ, बाहर से कोई दूसरा एक्टिविटी में आपको नहीं दिखा रही हूँ। सो यहाँ आपको एक्टिविटी 13.3 में क्या करना है, टेक ए मेटल डिश, pour water in it, strike it at its edge with a spoon. Do you hear a sound? अब देखो बच्चों, आप जैसे पिक्चर में दिखाया है कि एक थाली लिया, मेटल डिश लिया, उसमें आपने पानी लिया और उसका जो एज को चम्मच से स्ट्राइक किया, तो अभी आप साउंड सुन सकते हो कि नहीं? यस, आप साउंड सुन सकते हो। अभी आपको क्या करना है, अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट। कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग? स्ट्राइक द डिश अगेन। पहले केस में आपने जब स्ट्राइक किया तो वहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन आपको वाइब्रेशन दिखाई नहीं देगा। लेकिन दूसरी बार आप जब स्ट्राइक करते हो और उस प्लेट को या जो डिश है उसको टच करते हो तो आपको वाइब्रेशन पता चलेगा। ठीक है, आप बार बार उसको ऐसे स्ट्राइक करते रहो। अभी आपका वाइब्रेशन बिना छुए वाइब्रेशन हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? Look at the surface of water. Do you see any waves there? देखो, हमने पानी लिया है डिश में, जब हम स्ट्राइक करेंगे स्पून से तो क्या होगा, जो थाली है वो वाइब्रेट करेगा और उस वाइब्रेशन की वजह से वाटर में एक वेव क्रिएट होगा। तो दिस वेव इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन क्रिएटेड इन द मेटल डिश। ओके, तो इस तरह हम बिना छुए वाइब्रेशन को देख सकते हैं, जान सकते हैं कि वाइब्रेशन हो रहा है जिसके वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ नेक्स्ट कहा जा रहा है आपको, नाउ होल्ड द डिश, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? कैन यू एक्सप्लेन द चेंज? इज देयर ए हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी? तो यहाँ आपको वाइब्रेशन के साथ साउंड प्रोडक्शन का रिलेशनशिप रिलेट करने के लिए कहा जा रहा है। सो डेफिनेटली बच्चे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पहले एक्टिविटी में भी हम जान चुके हैं कि हमारा जो वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है और हम अगर जब वाइब्रेट हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, हम उसको अगर टाइटली पकड़ लेंगे तो वाइब्रेशन बंद हो जाएगा, तो साउंड प्रोड्यूस होना भी बंद हो जाएगा। लेकिन all vibrations are not visible. सारे वाइब्रेशन को हम देख नहीं सकते। We see that a vibrating object produce sound. In some cases, the vibration are easily visible to us. जैसे हम कुछ केसेस में हमने देखा कि वाइब्रेशन को हमने टच करने से फील किया, या फिर कुछ केसेस में जैसे रबर बैंड को वाइब्रेट करते हुए देखा। But in most cases, their amplitude is so small, उसका क्वांटिटी इतना छोटा होता है कि उसका जो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है इतना छोटा होता है कि हम उसको देख नहीं सकते, बट हम उसको फील कर सकते हैं। हम अगर छुएंगे तो हम उसको फील कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखो एक्टिविटी से हमको पता चल जाएगा कि किस तरह हम फील कर सकते हैं। टेक ए होलो कोकोनट सेल ले लो एंड मेक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक तरह, ये जो इंस्ट्रूमेंट मैं दिखा रही हूँ यहाँ पिक्चर में, इसको एक तरह कहा जाता है। ये कोकोनट शेल से बना हुआ है एंड यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्दन पॉट। एक अर्दन पॉट लेकर भी आप बना सकते हो एंड प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। तो अभी देखो इसमें एक थ्रेड बंधा हुआ है और दूसरा एक जो है थ्रेड के साथ, स्टिक के साथ थ्रेड लगा हुआ है, उसको हम उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, उसको मूव करते हैं तो घिसता है और घिसने से उसी से आवाज निकलता है। तो ये जो वाइब्रेशन है हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन यू कैन फील इट व्हेन यू टच इट। आप जेंटली अगर उसको टच करोगे तो उसका वाइब्रेशन हमको पता चल पाएगा
और इसमें कौन सा हिस्सा वाइब्रेशन होने से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी हम जान सकते हैं। ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है और उनका वाइब्रेटिंग पार्ट से बच्चों जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने कॉलम 2 में दिया है और कॉलम 3 में मैंने वाइब्रेटिंग पार्ट्स व्हिच प्रोड्यूसेस साउंड दिया है। जैसे वीणा में स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग्स इज द वाइब्रेटिंग पार्ट, सितार में ऑल्सो स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग, वायलिन में भी स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग, तबला में स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, मृदंगम में स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ड्रम में स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, शहनाई में एयर कलम, फ्लूट में एयर कलम और माउथ ऑर्गन में एयर कलम। तो बच्चों ये आपको जानना जरूरी है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में कहाँ वाइब्रेशन होता है और किसके वाइब्रेशन की वजह से सुरीली आवाज निकलती है। और ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपने स्कूल में जब म्यूजिक क्लास चल रहा है, अगर इसमें से कुछ भी इंस्ट्रूमेंट है तो ये जब प्ले हो रहा है तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि कौन सा हिस्सा उसका वाइब्रेशन हो रहा है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 13.5। यहाँ जैसे जल तरंग आपने सुना होगा। अब देखो बच्चों इस जो एक्टिविटी में इस बच्चों ने 6 to 8 बॉल्स लिया है, टम्बलर्स लिया है और उसमें सारे टम्बलर्स में पानी भरा है, लेकिन आप देख सकते हो कि कुछ टम्बलर्स में कम पानी है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि इस टम्बलर में सबसे कम पानी है, फिर इसमें उससे थोड़ा ज्यादा, फिर उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा। तो ऐसे आपका बाउल में या फिर टम्बलर में पानी भर दिया है आपने डिफरेंट क्वांटिटीज का। और अभी आप देखोगे, आप जब इसको स्ट्राइक करोगे पेंसिल से या फिर स्टिक से तो इससे डिफरेंट साउंड निकलेगा। जिसमें कम पानी है उसमें से एक अलग तरह का साउंड निकलेगा और जिसमें ज्यादा पानी है उसमें अलग तरह का साउंड निकलेगा और जिसमें मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर इज देयर उसमें से भी अलग तरह का साउंड निकलेगा। तो अगर आप इसको इस तरह अरेंज कर देते हो और इसको एक सक्सेशन में सिस्टमेटिकली उसको अगर बीट करते हो, स्ट्राइक करते हो पेंसिल से, तो आपको एक सुरीली आवाज सुनाई देगी, एक म्यूजिक जैसा आवाज सुनाई देगा, म्यूजिकल साउंड यू कैन हियर, और इसको कहा जाता है जल तरंग। तो ये यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है आप उसको कैसे देख सकते हो, ये जल में ये जो पानी है, ये पानी में आप देख सकते हो जो वाइब्रेशन है उसी से आपको पता चल सकता है कि आपने जब इस टम्बलर को स्ट्राइक किया तो उसमें वाइब्रेशन हुआ जिसके वजह से ये साउंड प्रोड्यूस हुआ। और ये डिफरेंट साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज देयर और डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ एयर इज देयर। एयर का क्वांटिटी अलग अलग है और वाटर का क्वांटिटी अलग अलग है, इसीलिए ये अलग अलग तरह का वाइब्रेशन होता है। किसी में एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, किसी में एम्पलीट्यूड कम होता है, जिसके वजह से आपको डिफरेंट साउंड सुनाई देते हैं। तो बच्चों इस सेशन में हमने पढ़ा साउंड क्या होता है और बहुत सारे एक्टिविटी हमने डिस्कस किया जिसके थ्रू हमको ये पता चला कि साउंड प्रोड्यूसेस ओनली ड्यू टू द वाइब्रेशन, बट सम वाइब्रेशन कैन बी seen but some vibration cannot be seen but they can be felt। हम उसको फील कर सकते हैं अगर टच करेंगे तो, या फिर हम पानी रख के जैसे मैंने बताया वहां पर भी हम वाइब्रेशन को देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या जाना, साउंड एक एनर्जी है, जैसे लाइट एनर्जी हीट एनर्जी होता है उन्हीं की तरह साउंड भी एक एनर्जी है और ये साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन की वजह से। वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशन होता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन ए ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में पार्टिकल का जो टू एंड फ्रो मोशन होता है या फिर पूरा ऑब्जेक्ट का ही टू एंड फ्रो मोशन होता है उसको वाइब्रेशन कहा जाता है और वाइब्रेशन की वजह से डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। तो बच्चों हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे साउंड प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन, ह्यूमन में किस तरह साउंड प्रोड्यूस होता है, और हम पढ़ेंगे
कि साउंड प्रोपागेट होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होने के लिए एक मीडियम की जरूरत है। ये इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीटली देखा और आशा करती हूँ कि आपको साउंड और वाइब्रेशन का रिलेशनशिप के बारे में समझ में आ गया है। So thank you children, thank you so much for watching the video till end and get ready for the next session. Thank you once again.